मंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस ने चौथी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कंपनी के एमडी और सीईओ रविंद्र कुमार कुंडू। रविंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले मैं डिसबर्समेंट की जो ग्रोथ है उससे शुरू करूंगा। वो 7% के आसपास मॉडरेट होकर आ गई है, जो करीब 15 तिमाही के निचला स्तर है। व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? उसका रीजन क्या है और कब हम उम्मीद करनी चाहिए कि इस ग्रोथ को वापस से डबल डिजिट में कब तक किया जा सकता है? वो उम्मीद कब तक रखें? नमस्कार आप सारे दर्शकों को। पहले आप देखेंगे कि हमारे जो मेन कोर बिजनेसेस हैं, जैसे कि व्हीकल फाइनेंस है, लैप है, एचएल है, यहाँ पर डबल डिजिट डिस्बर्समेंट दिख रहा है। व्हीकल फाइनेंस ने 11% का ग्रोथ दिया है, एचएल ने करीब 15% का ग्रोथ दिया है और लैप ने करीब करीब 30% का ग्रोथ दिया है। हम जो है सीसेल में जो डिजिटल फिनटेक का बिजनेस करते थे, वहां पर हमने थोड़ा सा कट डाउन किया है डिस्बर्समेंट, जैसा हमने पिछले बार आपको बताया था। इसके कारण ही ओवरऑल डिस्बर्समेंट क्वार्टर का थोड़ा कम है, बट नेक्स्ट क्वार्टर से हम डबल डिजिट में वापस आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इस क्वार्टर में आपको उम्मीद है कि डबल डिजिट में वापस आ जाएंगे। आपने व्हीकल फाइनेंस की बात की, लेकिन व्हीकल फाइनेंस को अगर आप देखें तो वहां पर भी अगर ग्रोथ अगर देखें तो पिछले नंबर से ये नंबर कम लग रहे हैं। कहां से ये प्रेशर आ रहा है? टू व्हीलर से, फोर व्हीलर से, या यूज व्हीकल से, या नए व्हीकल से? कहां पर प्रेशर आया है जिस वजह से पिछले तिमाही के मुकाबले यहां पर थोड़ा सा दबाव दिखा है? नहीं, मेनली कमर्शियल व्हीकल का सेल डाउन है। आप देखेंगे कि पिछले साल कमर्शियल व्हीकल में ग्रोथ बहुत कम रहा, लो सिंगल डिजिट में ग्रोथ रहा है, जिसके कारण इंटायर इंडस्ट्री में डिसबर्समेंट का इम्पैक्ट आया है। फिर भी हम व्हीकल फाइनेंस में पूरे साल भर में 12% डिसबर्समेंट लाने में कामयाब रहे। उसका कारण ये है कि हम अदर प्रोडक्ट में भी फोकस किया है, जैसे कि ट्रैक्टर है, टू व्हीलर है, कार्स एंड एमयूवीज है। यहाँ पर डिसबर्समेंट हमारा अच्छा रहा है। साथ में हम यूज व्हीकल में अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसके कारण जैसे ही हम नए साल में अब एंट्री लेंगे, तो ये सारे डिसबर्समेंट जो हम अच्छा कर रहे थे और ज्यादा अच्छे होने की संभावना है, क्योंकि लास्ट ईयर इलेक्शन का इम्पैक्ट आया था। इस साल इलेक्शन का इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो मैं ये सोचता हूँ कि इस साल जो है कमर्शियल व्हीकल में इंप्रूवमेंट आना चाहिए, और अगर उसमें इंप्रूवमेंट आता है तो हम 15% डिसबर्समेंट को क्रॉस कर जाएंगे इस साल। सर, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आपकी तरफ से देखने को मिल रही है, वो है कि लंबे समय के बाद आपकी कंपनी फिर से गोल्ड लोन में एंट्री कर रही है। इसके पीछे रीजन क्या है? क्या जो जिस तरह से प्राइसेस बढ़े हैं ये वजह है, लोगों का अट्रैक्शन बढ़ा है गोल्ड को लेकर, या अगर आप एंट्री कर रहे हैं तो इसमें कौन कौन सी ज्योग्राफी होगी जहां से आप शुरू करना चाहेंगे, और किस तरह की एयूएम की कंपनी उम्मीद कर रही है 3 से 5 सालों में? देखिए, हमने पर्सनल लोन भी पहले बंद किया था, फिर अभी चालू किया है, क्योंकि पर्सनल लोन में भी आप देखेंगे कि अभी पर्सनल लोन को करने के लिए ब्यूरो का स्कोर अवेलेबल है, अंडरराइटिंग अच्छी तरीके से अवेलेबल है। तो अच्छे तरीके से आप इवैल्यूएट कर सकते हैं कस्टमर को और पर्सनल लोन, बिजनेस लोन दे सकते हैं। उसी तरह से गोल्ड लोन भी, जो पहले की प्रॉब्लम थी कि कैसे आप गोल्ड लोन को सिक्योरिटी कैसे स्टोर करेंगे, कैसे आप ट्रैक करेंगे, मॉनिटर करेंगे, तो वो सारी चीजें उस समय उतनी अवेलेबल नहीं थी। आज हम आरएफआईडी के द्वारा गोल्ड लोन को ट्रैक कर सकते हैं कि गोल्ड का जो ऑर्नामेंट है वो आपके वॉल्ट से कब बाहर निकल रहा है, कब अंदर जा रहा है, क्या वो अंदर में है या बाहर में है। कमांड सेंटर से कंट्रोल कर सकते हैं। ये सारी सुविधा आज उपलब्ध है। तो जो तकनीकी सुविधा आज उपलब्ध है, जिसके कारण हम गोल्ड को अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं, अच्छे से इवैल्यूएट कर सकते हैं। जो गोल्ड का अप्राइजल सिस्टम है, वैल्यूएशन सिस्टम है, वो बाजार में अच्छे से उपलब्ध है। ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए गोल्ड में जो लॉसेस की संभावनाएं पास में हुआ करती थी एसेट को लेके, वो अब कम हो गई है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और ये जो गोल्ड लोन है, ये आप हमारे जो कंपनी के आरओए से ज्यादा अच्छा आरओए देने वाला प्रोडक्ट है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने गोल्ड लोन लिया। दूसरा, जो एक और इम्पोर्टेंट मैटर है जो हम हमेशा देखते हैं कि हमारे कस्टमर कौन कौन से प्रोडक्ट को ले रहे हैं बाजार से, जो हम नहीं दे पा रहे हैं। फर्ज कीजिए कि ओके, कंज्यूमर ड्यूरेबल। ओके, बिल्कुल बिल्कुल, यानी आपको लग रहा है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, जिस तरह से ट्रांसपेरेंसी भी इस मार्केट में बढ़ी है। रविंद्र जी, एक और सवाल होगा कि किस तरह के ओवरऑल डिमांड आप रूरल इकोनॉमी में देख रहे हैं?
तो मैंने कहा व्हीकल फाइनेंस का जो डेलिंजेंसी बढ़ने का कारण पिछले साल था, उसमें एक रूरल डिमांड भी था, जो पिछले से पिछले साल तक बहुत कम था। मानसून में डेफिसिट था, बट लास्ट ईयर मानसून अच्छा होने के कारण सेकेंड हाफ में हमको व्हीकल फाइनेंस में डेलिंजेंसी कम होती दिखी। उसका कारण ये है कि रूरल डिमांड और रूरल में इकोनॉमी इंप्रूव हुआ है, और जैसा अभी एक्सपेक्टेड है कि इस साल भी मानसून अच्छा होने वाला है, तो उसमें और इम्प्रूवमेंट आएगा। तो रूरल इकोनॉमी इंप्रूव हो रही है नवंबर 2024 के बाद से, और उसमें और इम्प्रूवमेंट होने की गुंजाइश है। अगर इस बार भी मानसून अच्छा आ जाता है तो उसमें डेफिनेटली बहुत हद तक इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। ओके, चलिए, उम्मीद है कि आगे चीज़ों में स्थिति सुधार होगी और बेहतर आपसे उम्मीद की जा रही है। शुक्रिया रविंद्र जी, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस के एमडी और सीईओ रविंद्र कुमार कुंडू, जो बता रहे थे अपने नतीजों के बाद कि किस तरह की ग्रोथ के नंबर वो आगे उम्मीद कर रहे हैं। आपने मैनेजमेंट को सुना। तेजस, अब बताइए इस शेयर में क्या करना चाहिए? आज तो ये आधे % की कमजोरी दिखा रहा है, आगे क्या होगा? अगर किसी का थोड़ा सा पोजिशनल या मीडियम टर्म का नजरिया, उनको क्या करना चाहिए चोलामंडलम में? देखिए, चोला इन्वेस्टमेंट की हम बात करें तो ये स्टॉक ने एक रिसेंटली स्विंग हाई बना था 1682 के करीबन, और उसके बाद स्टॉक में एक करेक्शन आया है पिछले 5-6 दिनों में। बट अभी भी देखेंगे तो स्टॉक जो अपनी 50 दिन की जो मूविंग एवरेज है उसको होल्ड करके रखा है, जो करीबन 1468 के करीबन है। तो मेरे हिसाब से लग रहा है ये करेक्शन ऑलमोस्ट ओवर हो गया है, और जब तक ये स्टॉक 1465 का जो स्तर है वो पकड़ के रखता है, हमें लग रहा है आने वाले दिनों में स्टॉक ये जो रिसेंट स्विंग हाई बना था 1680 का वो रीटेस्ट कर सकता है। तो किसी की लॉन्ग पोजीशन है तो बने रह सकते हैं विद स्टॉप लॉस बिलो 1465, और किसका अगर पोजिशनल नजरिया है तो 1680 तक के भी हम टारगेट देख सकते हैं आने वाले दिनों में। तो ये व्यू है चोला को लेकर। शुक्रिया मैनेजमेंट का, तो शुक्रिया हम कर ही चुके, लेकिन तेजस आप बने रहिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कुछ और स्टॉक्स पे आपसे चर्चा करनी बाकी है, और साथ ही हम अपने दर्शकों के लिए ऑप्शंस में कहाँ मौके दिख रहे ऑप्शंस के मार्केट में, यानी मुनाफे का ऑप्शंस लेकर आएंगे। जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद।